कुछ मांगता है, जो कुछ आपसे चाहता है, वो आपका भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी है बने के। तो अगरबत्ती दिखाई और करोड़ों का फायदा चाहते हैं। थोड़ा सा पूजन कर लिए, थोड़ा भोग का डब्बा दे दिए, और चाहते क्या है? लाखों करोड़ों का लाभ हो जाए। ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? बोले भक्ति तो वो है निरंतर भगवान से प्रेम है। अच्छा देखो, जल में अनेक जंतु रहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कछुआ भी जल में रहता है, कई सर्प भी जल में रहते हैं, जो पानी के सर्प होते हैं। तमाम जल जंतु हैं, लेकिन आप उनको जल से अलग कर दीजिए तब भी वो मरेंगे नहीं। जैसे जल का सर्प है, जल का सांप है, उसको जल से बाहर निकाल दीजिए, मरेगा नहीं। कछुआ जल में रहता है, उसको बाहर निकाल दीजिए, मरेगा नहीं। ऐसे तमाम जल जंतु हैं, बाहर निकाल दीजिए, मरेंगे नहीं। लेकिन एक मछली ऐसी है कि आप जल से उसको बाहर करेंगे और वो जल के बिना प्राण त्याग देगी, तड़प तड़प के। जब तक जल नहीं मिलेगा तड़पती रहेगी, तो आखिर में उसके प्राण चले जाएंगे। बोले उसी प्रकार से भक्त का भगवान से प्रेम होना चाहिए कि भगवान से विलग हो जाए तो महाराज दशरथ की और कुंती की तरह भगवान के प्रेम में प्राण त्याग दे। भगवान के लिए तड़प, भगवान के लिए कितनी तड़प होगी कुंती में कि जैसे भगवान स्वधाम गए प्राण त्याग दिए। महाराज दशरथ राम राम कहे राम कही, राम राम कही राम, और तन पर हर रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। भैया इतना प्रेम हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर इतना तो प्रेम करो कि संध्या सवेरे उनकी याद आ जाए। कुछ खाने बैठे तो उनकी याद आ जाए, बाजार में कोई वस्तु सजी हुई दिखे तो उनकी याद आ जाए। ये तो मेरे कन्हैया को भोग लग जाता है। हर समय उनका चिंतन रहे, उनका स्मरण रहे, और उनको हर समय लाड़ लड़ाते रहे। बहुत ठंडी है, मेरे लाला को ठंडी ना लग जाए, कन्हैया को गर्म वस्त्र उड़ाइए। ठंडी में ठंडे पानी से स्नान न कराऊं, मेरे लाला को कहीं ठंड ना बैठ जाए, तो उष्ण जल से स्नान करा रहे हैं। गर्मी के दिन है तो पतला कपड़ा पहना रहे हैं, पर उनकी वैसी सेवा हो रही है, जलधारी बार बार बदले जा रही है। ये भाव की सेवा, यही भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि सवेरे पूजा करके भगवान बिठा दिए, वो कहां बैठे हमें परवाही नहीं। हर समय उनका चिंतन रहे, प्रति क्षण। मेरे ठाकुर जी को इस समय क्या चाहिए? जैसे हम एक छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, ऐसे भगवान का ध्यान रखो। अच्छा, भगवान को भगवान मान के मत पूजो, भगवान को अपना लाला मान के, अपना सखा मान के, अपना कुछ बना के और उनके साथ लाड़ लड़ाओ, उसमें आनंद ज्यादा है। कई लोग कहते हैं क्या भगवान को भूख लगती? बिल्कुल लगती। भक्त के अंदर यदि प्रेम होगा तो भगवान को भूख क्यों नहीं लगेगी? देखो, भगवान को यदि भगवान मानते हो तो ईश्वर को ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना गर्मी लगती, ना ठंड लगती, और संपूर्ण विश्व को खिलाने वाला, उसको खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर वो कहेंगे कि फिर मुझे भगवान बना रहने दो। यदि लाला मान रहे हो तो अपने बेटे का जैसे ध्यान रखते हो। सवेरा हो गया तो कुछ बाल भोग, फिर कुछ भूख लगी होगी, दूध पिलाया, कभी कोई भोग लगाया, बालक मान के। गिरिराज जी में एक संत विराजते थे, वयोवृद्ध थे, वादवा जी, बड़े बूढ़े महात्मा थे और पुष्टि मार्गीय थे। और पुष्टि मार्ग में जो है पवित्रता का बड़ा ध्यान रखा जाता है, अपरस की सेवा होती है वहां। तो क्या हुआ कि वो संत भगवान बुजुर्ग थे, वृद्ध शरीर था, ठाकुर जी की सेवा करके निकले, और इतना प्रेम ठाकुर जी से रखते थे कि ठाकुर जी प्रकट होकर उनसे बातें करते थे। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ समय पहले की बात है, गोवर्धन में विराजते थे। तो एक दिन ठाकुर जी को थोड़ा विनोद सूझा बाबा के साथ कुछ नाटक करने का। तो बाबा जैसे ही ठाकुर जी को सुला के आए, रात्रि शयन करा दिया, ठंडियों का समय था, खूब जोर की ठंडी थी। तो जैसे ही सुला करके बाहर आए तो आवाज आई कन्हैया की, बाबा थोड़ी ठंडी लग रही है, कुछ और उड़ा देंगे? अब पुष्टि मार्ग में ये नियम है कि एक बार आप मंदिर से बाहर आ गए तो दोबारा ऐसे नहीं जाएंगे, स्नान करेंगे, पूरा कपड़ा बदलेंगे, शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनेंगे, पर अंदर जाएंगे। एक बार जो बाहर हो गया
फिर वो दोबारा ऐसे नहीं जा सकता बिना स्नान के। बाबा ने स्नान किया, तुरंत शुद्ध वस्त्र पहने, अंदर गए, ठीक से रजाई उड़ाई, फिर निकल के बाहर आए, सोइए। और जैसे ही बाहर आए, थोड़ा समय हुआ था, फिर आवाज आई, बाबा अब क्या हुआ? बोले रजाई खसक गई, थोड़ा ठीक कर दीजिए ना। फिर बाबा ने स्नान किया, इतनी जोर की ठंडी, ठंडा पानी। फिर बाबा ने पूरे वस्त्र बदले, फिर अंदर गए और रजाई ठीक की। बाबा को लगा आज कितना सता रहा है। फिर बाबा बाहर आए और थोड़ा कुछ क्रिया कर, नित्य क्रिया कुछ करने लगे, तब तक फिर आवाज आई, बाबा। अब तो बाबा थोड़ा खींच गए, क्या हुआ? बोले यहाँ एक बिल्ली बैठी है, उससे मुझे बहुत डर लग रहा है, थोड़ा अंदर आके बिल्ली को भगाओ ना। बाबा ने कहा कितना परेशान करता है। फिर स्नान किया, फिर वस्त्र बदले, और फिर वस्त्र बदल के फिर अंदर पहुंचे और जाकर के कहा, क्यों रे कन्हैया, तूने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारो, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष, बड़े बड़े दैत्यों को तो तूने मार डाला, तब डर नहीं लगा? और एक बिल्ली से डर लग रहा है, मेरे को परेशान करता है, अरे बिल्ली नहीं भगा सकता। सो कन्हैया उठ के बैठ गए अपनी सेज पे और बोले, सुनो बाबा, या तो मुझको लाला मानो या मुझको भगवान मानो। यदि मुझे भगवान मानते हो तो बिल्ली तो क्या, काल भी मुझसे भय खाता है, काल भी मेरे सामने टिक नहीं सकता, मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि मुझे लाला मानो तो मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, और छोटा बच्चा तो बिल्ली को देख के भी डर जाता है, फिर तो आपको वैसी सेवा करनी पड़ेगी जैसे छोटे बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है, फिर तो वही भाव रखना पड़ेगा। बाबा ने हृदय से लगा लिया, मेरे कन्हैया, मैं थोड़ा सा चिढ़ गया था, तो मेरा लाला है। सेवा में भाव, भाव की प्रधानता है। पल पल हम उनका ध्यान रखें, याद रखें, मेरे ठाकुर जी को इस समय ये भोग लगना चाहिए, ये वस्त्र होना चाहिए, ये जलझारी होना चाहिए।